वाइफ ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनमें कमी है, कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ से मिसिंग है। औरत अगर किसी मर्द के करीब जा रही है, उसको इमोशनल कनेक्शन चाहिए उस आदमी से, जिससे बीवी का इमोशनल कनेक्शन टूट रहा है उससे। जिंदा लाश बन के अपने हस्बैंड के सामने चली जाती है, जो नहीं पास आने देती हैं, कहेंगे ये इसका क्या चक्कर है, और अफेयर चलाना शुरू कर देंगे। या जो है वो फीबल क्रीचर समझी जाती है, उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। मुझे मना किया, ले भाई मैं विचार वो तनु करके बखाऊंगा। देखिए, आप आदमियों के नेचर को समझें, आप डायरेक्टली उसको एड्रेस करें, बताएं अगर वो कोई इंप्रूवमेंट डिमांड कर रही थी आपसे तो आपने आपको अपने इंप्रूव नहीं किया। सॉल्यूशंस इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाय अली, हाउ आर यू? मुझे ये बताइएगा कि जब आप काउंसलिंग सेशंस लेते हैं तो उसमें सबसे कॉमन कंप्लेन हस्बैंड्स की तरफ से क्या होती है? देखिए, नेचुरली मेन आर मोर इनटू फिजिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शिकायत वो ये करते हैं कि व्हेन वी वांट इंटिमेसी फ्रॉम आवर वाइफ, जब हमें अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से व्हेन वी वांट सेक्स, शी सेज के मूड नहीं है, दिल नहीं कर रहा, नॉट टुडे। और इस बात को लेकर के अगर ये इनको लगता है कि इट्स अ रिजेक्शन, और उसको रिजेक्शन समझ के दे स्टार्ट हैविंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम देयर स्पाउस, या ग्रज पाल लेते हैं दिल में, या उनको लगता है कि वाइफ ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनमें कमी है, या उनको लगता है कि वाइफ अब उसको पहले की तरह अट्रैक्टिव नहीं समझती है। ओके। यहां पे हस्बैंड्स जो है ना, वो बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर जाते हैं। वो पॉइंट ये होता है कि कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ से मिसिंग है। मतलब ठीक है, ऐसा हो सकता है, देयर आर डेज इन अ मंथ, महीने में ऐसे दिन आते हैं when a woman doesn't feel like being physical or being intimate with you. True. समझ में आती है बात। लेकिन उसके अलावा अगर ये पैटर्न कंटिन्यूस चल रहा है तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? हार्डली एनीवन, मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए या when I work with couples, hardly any men work on this. They don't even consider कि कुछ ऐसा उनकी तरफ से हो रहा होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें यह है कि हो क्या रहा होता है। बेसिकली हो ये रहा होता है कि लड़कियां जो होती है ना, दे आर इमोशनल बीइंग्स। वो सबसे पहले, अब इस डायनामिक को समझिएगा, औरत अगर किसी मर्द के करीब जा रही है फिजिकली और अपना आप सौंप रही है, उसको सबमिट कर रही है, उसको इमोशनल कनेक्शन चाहिए उस आदमी से। वो पहले इमोशनल कनेक्शन बॉन्ड करेगी, बनाएगी, फिर वो फिजिकल कनेक्शन बनाएगी। आदमियों का उल्टा होता है। men can have sex with anywhere in any circumstances. I'm not saying कि all men are promiscuous, कि वो हर किसी के साथ सेक्स कर लेंगे, but men, most of the men have the tendency कि वो for the sake of sex वो सेक्स कर लेंगे। इसीलिए आदमी ज्यादा पॉर्न देखते हैं, आदमी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स और एस्कॉर्ट्स के पास जाते हैं, जिसको पेड सेक्स कहते हैं, सेक्स वर्कर के पास जाते हैं। क्यों? उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकलिटी चाहिए, इमोशनल बॉन्ड भले ना हो। So basically आप कह रहे हैं कि उनको सिर्फ अपनी नीड पूरी करनी होती है। अपनी नीड पूरी करनी होती है। लड़की जो है ना, ठीक है, लड़कियों की भी नीड्स होती हैं, बट उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है वो होता है इमोशनल कनेक्शन। दे डोंट एंजॉय बीइंग फिजिकल विद समवन अंटिल दे डोंट हैव एन इमोशनल कनेक्शन। अब क्या है, हस्बैंड और वाइफ की बात में वापस उसी पे आ जाता हूं। हस्बैंड को शिकायत है कि बीवी जो है वो करीब नहीं आने दे रही, वो ये नहीं जान रहा कि वो कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे बीवी का इमोशनल कनेक्शन टूट रहा है उससे, कुछ तो ऐसा कर रहा होगा वो। अब व्हेन शी फाइंड्स हरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां पे उसका हस्बैंड से इमोशनल कनेक्शन टूट रहा होता है, तो वो फिजिकली भी दूर हो रही होती है। और ऐसा भी मैंने देखा है ड्यूरिंग माय वर्क कि लड़कियों को अपने आप को चाहते ना चाहते हुए भी सबमिट करना पड़ता है। जिंदा लाश बन के अपने हस्बैंड के सामने चली जाती है, मजबूरी में कर रही होती है। लेकिन जो नहीं करती, इनकार कर देती हैं, जो नहीं पास आने देती हैं, उसमें हस्बैंड को यह सोचना चाहिए कि वो एक इमोशनल बैरियर खड़ा कर रहा है, वो एक ऐसा स्पेस बना रहा है कि जहां पे लड़की कनेक्टेड फील नहीं कर रही है अपने हस्बैंड से, इसीलिए वो दूर होती जा रही है। तो वो उसको एड्रेस नहीं करेंगे। वो करेंगे क्या? कहेंगे ये इसका क्या चक्कर है, और उस पर इल्जाम लगा देंगे। वो ये कह देंगे मुझे रिजेक्ट कर रही है, ये मुझसे अब अट्रैक्ट नहीं होती है। या फिर अगर वाइफ ने अगर कह दिया मूड नहीं है, या कह रही है कि आई डोंट वांट टू, दे विल आउटसोर्स इट। मैं हमेशा ये लफ्ज यूज करता हूं। वो अपनी सेक्सुअल, उनके लिए सिर्फ सेक्सुअल नीड है,
वो अपनी सेक्सुअल नीड को कहीं और से पूरा करना शुरू कर देंगे, अफेयर चलाना शुरू कर देंगे। मेल ईगो पे बात आ जाती है ना उनकी, वो अपने उसको सेटिस्फाई करते हैं। एग्जैक्टली ठीक नहीं कर रहे होंगे। किसी एक वजह से हो सकता है उसको बुरा लगा हो, उसको मेरी कोई बात बुरी लगी है, उसको कोई मेरी आदत ऐसी है, कोई हरकत ऐसी है जो पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो पुट ऑफ हो रही है। एंड अब देखें, एक कहीं ना कहीं लड़कियों के पास एक तरह से एक टूल भी होता है, वो और क्या कर सकती हैं, मतलब दे आर मोस्टली हमारे यहाँ स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट लड़कियां जो है वो फीबल क्रीचर समझी जाती हैं। उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। सो अगर उनको अपनी नाराजगी का इजहार करना है, उनको बताना है कि दे आर अपसेट विद यू, सो शी विल डिनाई यू सेक्स। सो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दैट इशू बिकॉज ऑफ विच शी इज डिनाइंग यू सेक्स, यू जस्ट टेक इट ऑन योर ईगो कि अच्छा मुझे मना किया, ले भाई मैं विचार होर तनु करके बखावांगा। दिस इज हाउ मैरिजेस, मतलब और बहुत से फैक्टर्स हैं शादियों के खराब होने के, शादियों का जो प्रॉब्लम होता है, बट दिस इज वन ऑफ दैट फैक्टर कि जिसकी वजह से शादियां मेरे ख्याल है आजकल खराब हो रही हैं। अच्छा अली, फिर इसके लिए आप कपल्स को, ऐसे कपल्स को अपने सेशंस में क्या एडवाइस करते हैं कि ये जो वॉइड उनके बीच में क्रिएट हो रहा है उसको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या उसके लिए क्या सॉल्यूशंस आप सजेस्ट करते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, लड़कियों को, जो लड़कियां ये यूज कर रही होती है ना इसको, कि मेरे पास एक ही टूल है, ठीक है, जिसके इफ आई डिनाई हिम सेक्स तो आई विल बी एबल टू रजिस्टर माई प्रोटेस्ट, वो ये ना करे। देखिए, आप आदमियों के नेचर को समझे। मेन टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, उनको जो नजर आ रहा होता है ना वो उसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रीड बिटवीन द लाइंस उनका कोई चक्कर नहीं होता। सो आपको अगर किसी वजह से आप अपसेट हैं, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस आपको फील हो रहा है, आप डायरेक्टली उसको एड्रेस करें, बताएं कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लग रही है। ओके, सिवाय इसके कि मेरा मूड नहीं है, आप उसको बताएं कि देखो तुम्हारी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारा ये पार्ट पर्सनालिटी का आई एम नॉट ओके विद इट, दैट्स व्हाई आई डोंट फील लाइक हैविंग सेक्स विद यू, आई डोंट फील लाइक गिविंग यू इंटिमेसी, ताकि वो उसको एड्रेस करे। एक आदमी को क्या चाहिए कि अगर तो आपको बता दिया गया है, पहली बात तो ये कि अगर वो नहीं बता रही, ट्राई फिगरिंग इट आउट, आस्क हर वंस और ट्वाइस और थ्राइस, वो बता देगी। लड़कियों को अच्छा लगता है if they are being asked once, twice or thrice. I agree, क्योंकि we wait हमें होता है कि अच्छा चलो एक दफा हमारा मुंह बना हुआ है तो पूछे तो सही ना कि हुआ क्या है। हाँ, पूछो। और अगर तुम्हें लेट्स से एक दफा डिनायल मिला है तो अपनी नीड्स को आउट, तुम्हारे लिए वो नीड है, उसके लिए उसका इमोशन है, आउटसोर्स मत करो। डोंट गेट इनटू पोर्नोग्राफी, डोंट गेट इनटू आउटसोर्सिंग योर सेक्सुअल नीड्स विद समवन एल्स। उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि वो जो इशू था ना जिसकी वजह से आपको वो डिनायल मिला था, सेक्स डिनायल हुआ था, वो वहीं का वहीं रहेगा। आप नीड कहीं और से पूरी कर लोगे अपनी, और हो सकता है वो भी इमोशनल नीड कहीं और से पूरी कर ले अपनी। अगर लड़कियां चीट कर रही होती हैं तो उसकी बड़ी भी वजह यही होती है कि आदमी उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है वो इशू वहीं का वही है। और आपने अपने आप को एज अ हस्बैंड, एज अ मैन, आपने अपने आप को एलिवेट नहीं किया। आपने अपने आप, अगर वो कोई इंप्रूवमेंट डिमांड कर रही थी आपसे, तो आपने आपको अपने इंप्रूव नहीं किया। आप भी एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन, आप उधर ही रहोगे, आपकी पर्सनालिटी में कोई ग्रूमिंग, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। वो इमोशनल डिस्ट्रेस में रहेगी, वो जो स्पेस आप दोनों के बीच में है ना, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। उसका नुकसान ये होगा, शादी तो खराब होगी होगी। आप कल को जब आपको लगता है ना कि चलो ये शादी टूट गई, हम किसी और के साथ जिंदगी बिता लेंगे, किसी और के साथ अपना आगे का सफर तय कर लेंगे, वो भी ऐसे ही खराब गुजरेगा। एक बात याद रखिएगा, रिलेशनशिप के अंदर जो सबसे बड़ी चीज जिसको हम, जो अंडररेटेड भी है, जिसपे बहुत कम बात होती है, वो होती है एबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये बहुत जरूरी है। लॉयल्टी भी जरूरी है, रिस्पेक्ट भी जरूरी है, बट योर एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैं समझता हूं, मेरा तो यही एक एडवाइस रहती है कपल्स को कि व्हेनेवर यू फाइंड दैट कुछ एबनॉर्मल या कुछ एनॉमली है रिलेशनशिप में, सो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ छुपा होता है, डू नॉट शव इट अंडर द रग, उसको एड्रेस करो। थैंक यू।